नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको आयुर्वेद से जोड़ा जाता है, जिसमें आपको प्रकृति के तमाम उन औषधि तत्वों से परिचय कराया जाता है जो अक्सर हमारे आसपास तो होती है लेकिन हम उसका सदुपयोग नहीं कर पाते हैं। जानकारी का अभाव या समय का अभाव जो भी हो, लेकिन हमें जो प्रभु ने, जो ईश्वर ने हमें जो वरदान दिया है उसका हम अपने स्वास्थ्य के लिए यदि प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं और वो जैसे आए थे वैसे ही वेस्ट हो रहे हैं, तो उन सब चीज़ों पर हमें ध्यान देना चाहिए। और शायद इसी चीज़ का खामियाजा है कि हम कई प्रकार के रोगों से घिर जाते हैं, हमें कई प्रकार के रोग लग जाते हैं और जिसके एवज में हमारा धन तो नष्ट होता ही है, समय भी व्यय होता है। तो ये सब चीज़ें आपके साथ ना हो, इसलिए हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके अंदर एक जागरूकता उत्पन्न करने का प्रयास रखते हैं, जिसकी वजह से आप अपने आप को हमेशा निरोगी बनाए रख सकते हैं। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम में केवल एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई प्रकार के रोगों पर हम चर्चा करते हैं। उससे संबंधित आपको उपचार बताए जाते हैं, नियम बताए जाते हैं, परहेज़ बताए जाते हैं और कैसे हम उन रोगों से अपना बचाव कर सकें, वो सारी जानकारी आपको दी जाती है। और इसीलिए हम आप सभी को बार बार ये ध्यान भी दिलाते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर तैयार रहा करें, क्योंकि कब कौन सा नुस्खा आपको बता दिया जाए जो आपके लिए रामबाण उपचार का काम करे, तो वो सारी चीज़ें आपसे चूक ना हो जाए, ध्यानपूर्वक आप उसको याद कर सकें, जहन में उतार सकें। इसलिए ये कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आते हैं और उन नुस्खों को आप समय समय पर अपने और अपने परिवार के लिए प्रयोग में लेकर आ सकें, क्योंकि अक्सर छोटे छोटे रोग ही हमें ज़्यादा परेशान करते हैं और जब हम उन रोगों पर ध्यान नहीं देते या लापरवाही करते हैं तो वही रोग विकराल रूप ले लेते हैं। तो वो स्थिति आपके साथ ना बने, इसलिए रोज़ाना हमारे इस कार्यक्रम से आप जुड़ा करें। और यदि आपके साथ किसी भी प्रकार का रोग है, कोई भी शारीरिक कष्ट है, सीधे तौर पर आप इस कार्यक्रम से अभी जुड़ सकते हैं। फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भेज सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अपने नए विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो सीधा सीधा संबंध हमारे चोट से रखता है। अक्सर देखा जाता है, चलते हुए, कोई काम करते हुए चोट लग जाती है, मोच आ जाती है, पैरों में बेइंतहा दर्द होता है। वह एक ऐसी चोट होती है जिसमें खून भी नहीं निकलता, लेकिन दर्द बेइंतहा होता है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, इस तरीके की चीज़ों को यदि डॉक्टर के पास हम ले भी जाते हैं तो कम से कम 1 महीने का बेड रेस्ट हमें थमा दिया जाता है। तो ये मैं जानना चाहूँगा कि इस तरीके की जो चोट, जो गुम चोट जैसे लग जाती है, मोच आ जाती है, ये सब से हम एक फर्स्ट एड यानी जो घर में हम प्राथमिकी उपचार कर सकते हैं, वो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं संभव? देखिए, ऐसे तो इसके लिए हमारे पास हजारों नुस्खे हैं जी। परंतु मौसम के अनुसार अच्छा। नुस्खा वही अपनाना चाहिए जो आसान से आसान हो और सुलभ हो। बिल्कुल। अब इस टाइम सर्दी का मौसम है जी। और इस टाइम पत्तेदार हरी सब्जी काफ़ी है। बिल्कुल। तो मेथी एक ऐसी सब्जी भी कहो, जड़ी भी कहो और पाचन शक्ति भी कहो, कि इसके पत्ते हैं, डांठल हैं, बीज हैं, सारे के सारे अमृत के समान हैं। जी। जब किसी को मोश आ जाए या चोट आ जाए या कहीं सूजन पैदा हो जाए तो मेथी के पत्तों को लेकर पानी में उबाल लें। उबालने के बाद जब वो मुलायम हो जाए उनको पीस के जैसे मेहंदी का लेप करते हैं ऐसे वहाँ पे लेप कर लें। लेप करने के बाद ऊपर से सूती कपड़ा लपेट के और खाकी रंग की सेलो टेप से उसको बांध दें कि वो वहाँ टिका रहे, हिले ना। आप अचंभे में पड़ जाएंगे कि इस लेप करने के आधे घंटे के अंदर आपको उस दर्द का पता नहीं लगे दर्द कहाँ है। जी। इतनी जल्दी ये दर्द को चूस लेता है।
कई बार ऐसा होता है कि नसें टूट जाती हैं, तो उसको भी ये जोड़ देती है। जी। और कई बार क्या होता है कि नसों के बीच में इतना भयंकर खून जम जाता है कि जहाँ पे कालापन आ जाता है। बिल्कुल। परंतु जब हम इन पत्तों का लेप करके ऊपर पट्टी करके बांध देते हैं तो 24 घंटे में वो खून दोबारा पिघल जाता है। अच्छा। पिघल करके नसें साफ होती हैं, जो दर्द था वो समाप्त होता है, और मोच तो ऐसे समाप्त होती है जैसे जलती अग्नि में पतंगा नष्ट होता है। जी। आज मुझे इस बात का खुशी है कि स्वास्थ्य विचार में जो मैंने किताबें लिखी हैं और जो नुस्खे मैंने बताए, जब इनको कोई अपनाता है और लाभ उठाता है तो एक ही बात कहते हैं कि स्वामी जी, हमने टीवी के माध्यम से बहुत से डॉक्टरों की, वैद्यों की, हकीमों की बातें तो सुनी हैं, परंतु जितना क्लियर आप समझाते हैं इतना कोई नहीं समझाता। और जो आपके नुस्खे काम करते, उनके बताए हुए इतने नुस्खे काम नहीं करते। तो मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि देखिए, मैं नाड़ी वैद्य हूँ और मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं उपचार करता हूँ गारंटी से। इन्होंने कॉलेजों में जाके सिर्फ थ्योरियाँ पढ़ी है, थ्योरी के आधार पर इलाज करते हैं, नाड़ी का ज्ञान इनको नहीं है। और 100 में से 80% को तो दवाइयों की पहचान बनी है। बिल्कुल। क्योंकि ये तो जो फार्मेसियों से दवाइयाँ बन के आती है, दवाइयाँ देते हैं, उस पर लिखा है कि फलाने रोग के लिए ये है, फलाने के लिए है, वो है। परंतु स्वास्थ्य विचार में मेरी अपनी फार्मेसी में खुद दवाइयाँ बनाता हूँ, और दवाई भी मैं उतनी बनाता हूँ जितनी की मुझे ज़रूरत है। मैं मार्केट में किसी को दवाइयाँ बेचने के लिए नहीं देता, क्योंकि मेरी दवाइयों के फार्मूले जो हैं ये किसी आयुर्वेदिक फार्मेसी से नहीं मिलते, और इनके अंदर जो ताकत है वो आपको आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, नेचुरल का में कहीं नहीं मिलेगी। जी। और मैं डंके की चोट पे कहता हूँ कि चाहे रोग आपका कितना भी पुराने से पुराना है, जिस दिन आप आश्रम में आते हैं उसी दिन आपको 10 से 15% राम तो हर एक को मिलता है, जिसका भाग अच्छा उसको 35 से 40 भी मिल जाता है। और मेरे आश्रम की दवाई किसी को 15 दिन, किसी को महीना, किसी को 1.5, किसी को 2 महीने खानी पड़ती, सारी उम्र दवाइयाँ नहीं खानी पड़ती। जैसे रोग समाप्त होता है दवाइयाँ बंद हो जाती हैं, परंतु इसमें खान पान पे, रहन सहन पे, योग पे, प्राणायाम पे पूरा ध्यान दिया जाता है। यदि आप मेरे कहने के अनुसार चलते हैं, मेरी बात को मानते हैं, तो मैं तो दावे से भी कह सकता हूँ कि आने वाले कुछ सालों में आपको हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, डॉक्टर, नर्सें मिलेंगी, परंतु रोगी नहीं मिलेगा। बिल्कुल। मेरा नाम मोहित सिंघल है, मैं दिल्ली से हूँ, कोटला मुबारकपुर से। पिछले 8 साल से मैं अपने पैरों के रोग से बहुत परेशान था। कई जगह इलाज कराया इसका, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में, बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, ऑल इंडिया में भी दिखाया, ऑपरेशन भी कराया 3-4 बार इसका, लेकिन कहीं कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। घाव बढ़ता गया, तकलीफ बढ़ती ही गई बहुत ज़्यादा। बीच में 1-2 बार ठीक भी हुआ, लेकिन वो फिर 1-2 हफ्ते के बाद फिर दोबारा घाव बढ़ गया मेरा दोबारा, और उससे डबल बढ़ गया। और फिर मुझे अब कुछ दिनों बाद जो किसी ने यहाँ के बारे में बताया, बाबा जी के बारे में, फिर मैंने, क्योंकि मैं आयुर्वेदिक में विश्वास नहीं करता ज़्यादा, लेकिन किसी ने कहा कि आप बाबा जी के पास जाओ, तो मैंने मन बना के बाबा जी के पास आया, उनसे इलाज कराया। आज अभी मुझे 1 ही हफ्ता हुआ है सिर्फ इलाज कराते हुए, और मुझे काफ़ी फ़र्क है इसमें, पैर में दर्द ख़त्म हो गया है, चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं है, घाव भर रहे हैं मेरे आहिस्ता आहिस्ता। तो बाबा जी को बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने मेरा इलाज करा।
अलका अत्री मेरा नाम है। मैं बदरपुर से आई हूँ। मेरे को थायराइड था। पहले तो मैंने होली फैमिली में दवाई खाई, फिर मेडिकल से खाई, वहाँ भी कुछ आराम नहीं हुआ। PSI से खाई, शरीर मेरा फूलता ही गया। 56 किलो वजन था मेरा, उसके बाद मेरा 80 किलो वेट हो गया था। 80 से फिर 82। फिर मैंने टीवी में एक दिन ऐड देखी बाबा जी की। फिर हम यहाँ आए, यहाँ बाबा जी के पास अपनी नब्ज दिखाई। बाबा जी ने बोला कि आपको रसौली है, कि मैं 15 दिन की दवाई देता हूँ, अगर परहेज से खाओगे तो आप सही हो जाएगा, नहीं तो आपका वेट इससे भी डबल हो जाएगा। 15 दिन की दवाई खाई तो हमें कुछ आराम महसूस हुआ। आज हम चौथी बार आए हैं। आज बाबा जी ने बोला कि आपको 75% आराम है, और मुझे है आराम है। पहले चलती थी तो सांस फूलता था, थोड़ी सी दूर चलती थी थक जाती थी और थकावट महसूस होती थी। अब वो भी कुछ नहीं, अब ऐसे लगता शरीर पे कुछ है ही नहीं। प्रीति मेहता जी हैं और इन्होंने अपना सवाल भेजा है। ये जानना चाह रहे हैं गुरुजी, मैं इनका सवाल आप तक पहुंचाना चाहूँगा। इन्होंने अपना सवाल किया है कि सफ़ेद पानी की जो समस्या जो अक्सर महिलाओं को होती है, ये है तो अभी सामान्य, क्या ये रोग बन सकती है या ये ऐसे में कभी कभार हो जाता है? सफ़ेद पानी की इनको दिक्कत है, तो ये जानना चाहती हैं क्या ये भयंकर रोग तो नहीं बन पाएगा? श्वेत पानी है चाहे मटियाला पानी है, ये काफ़ी खतरनाक रोग है। इस रोग से औरत की कमर में भयंकर दर्द होता है जब ये बिगड़ जाता है। और जैसे नींबू को नींबू दानी में निचोड़ के फोड़ कर रह जाता है, उसका रस निकल जाता है, ऐसे शरीर को निचोड़ देता है। अब इसके लिए हमारे पास एक ने अनेक नुस्खे हैं, परंतु अभी आप सिर्फ एक नुस्खा अपनाएं। शीशों के पेड़ पे अभी पत्ते हैं, 21 पत्ते शीशों के लेके पानी से धो लें, मिट्टी ना हो, उनको पीस के चटनी बनाएं। 11 दाने काली मिर्च उसमें मिला करके पानी में छान लें। उसमें आप 2 चम्मच शहद मिला के सुबह और इतना ही शाम को एक गिलास बना के पिएँ तो हफ्ते में आपका लकोरिया बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। और गर्म चीज़ें, तली हुई चीज़ें, मैदे की चीज़ें, इनसे परहेज करें। और गृहस्थ आश्रम में भी हफ्ते में 15 दिन में 1 या 2 बार जाना। ज़्यादा विषय भोग करने से रोग तेज़ी से फैलता है। आगे बढ़ते हैं अपने कार्यक्रम में और बहुत सारे दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइन पर। आइए उनसे बात करते हैं। हेलो। हाँ जी, क्या मैं गुरुजी से बात कर सकती हूँ? बिल्कुल बात कर सकते हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, आप अपना नाम बताइए। हाँ जी, मेरा नाम है दीक्षा कल्त्रा। दीक्षा जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं शाबाद से सर, शाबाद मारकंडा। जी, गुरुजी आपको सुन रहे हैं, पूछिए क्या सवाल है आपका? गुरुजी, मुझे ना 6 साल हो गए हैं, मतलब मुझे 6 साल से ना नींद की दिक्कत है। तो पहले जब शुरू में मुझे दिक्कत हुई थी तो मैंने 1-2 साल मेडिसिन ली थी, गोलियां खाती थी और नींद आती थी। जिस दिन नहीं खाती थी नहीं आती थी। फिर धीरे धीरे ये मेरी दिक्कत खुद से ही ठीक हो गई। पर अब मुझे क्या है, नींद मेरे को आती है, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि कभी आ जाती है, कभी कम आती है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं ठीक सोती। अगर मैं अपने बिस्तर पे सोती हूँ तो मुझे नींद आती है, अगर मैं किसी और के घर जाऊँ, किसी और के बिस्तर पे नींद नहीं आती। और गर्मियों में कभी नींद खुल रही है 5 बजे, कभी 6 बजे, या फिर दिमाग में कोई बातें चलती है, मतलब ढंग से सो नहीं पाती। 6 साल हो गए हैं इस दिक्कत से मेरे को। जी देखो बेटा, हाँ जी। ये अनिद्रा का जो रोग है, ये इसका एक कारण, इसके कई कारण होते हैं। ठीक है। अब यदि आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आएँ, जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसती रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुओं से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाएंगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं।
और एक दवाई जो नाक में डालने की, जब उस दवाई को डालेंगे तो आपको नींद ऐसे आएगी जैसे बकरे को काट करके शिकारी उसको बिल्कुल तड़फने से बंद कर देता है, चित्त होके पड़ जाता है, ऐसे भयंकर नींद आती है। और नींद भी कम से कम 6 घंटे लगातार आती है, क्योंकि दिमाग के अंदर कुछ हमारे ऐसे पॉइंट होते हैं जिनके अंदर गैस रुक जाए या कोई चीज़ बार बार याद आ रही है तो नींद नहीं आती। ये सबसे भयंकर रोग है, और ये रोग बिगड़ जाए तो इससे कई किस्म के रोग पैदा हो जाते हैं। परंतु एक बात का ध्यान रखना कि मेरे पास आना है कमीज़ सलवार पहन के, कहीं आपने साड़ी बांध रखी है या पैंट पहन रखी है या नाड़े की जगह पे प्लास्टिक डाल रखा है तो आपको दवाई नहीं दी जाएगी। नाड़ी पकड़ते ही जिस चीज़ का पता लगे आपको कहेंगे पहले कपड़े बदल के आओ, फिर उसके बाद दवाई दी जाएगी जब आप कपड़े बदलेंगे। और दवाई खाने से आपको जिस दिन आएगी उसी दिन कम से कम 20 से 25% का आराम मिल जाएगा। बिल्कुल। तो आपका रोग दीक्षा जी बिल्कुल ख़त्म होगा और आप पहले की तरह बेहतर हो सकेंगे, लेकिन इसके लिए आपको स्वस्थ विचार आश्रम आना है और नाड़ी परीक्षण के बाद ही आपको ये सही जानकारी दी जाएगी कि जो समस्या आपके साथ बनी हुई है उसकी असली वजह क्या है। कभी कभी हमारे शरीर में परेशानी जो होती है उसके पीछे कारण कुछ और भी निकलते हैं। तो हो सकता है पाचन तंत्र की समस्या हो सकता है ब्लड में कोई सर्कुलेशन की दिक्कत हो, या हो सकता है दिमाग में किसी प्रकार का नज़ला हो। तो ये सारी चीज़ें तभी होंगी जब नाड़ी परीक्षण होगा। तो आपको सलाह यही दी गई है, एक बार आप नाड़ी परीक्षण के लिए स्वस्थ विचार आश्रम आए। अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल भी कर सकते हैं, सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच में। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर रुख करते हैं। अगला सवाल हमें भेजा है राम नरेश जी हैं, और राम नरेश जी ने अपना सवाल भेजा है हैदराबाद से, और इन्होंने अपने सवाल में लिखा है कि काफ़ी समय से इनके साथ एक समस्या बनी हुई है ब्लड इन्फेक्शन की। ब्लड इन्फेक्शन इनको हो जाता है। डॉक्टर्स ने हालांकि एक बार गुरुजी इन्होंने बताया है कि इनका पहले ब्लड इन्फेक्शन का उपचार हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा ब्लड इनका बदला गया था और बीच में ये ठीक हो गए थे, लेकिन अब दोबारा से इनको ब्लड इन्फेक्शन की दिक्कत है। पूरे शरीर में समय समय पर दाने निकल आते हैं। देखिए, जब किसी के शरीर में खून के अंदर गंध की कमी हो जाए तो ये रोग फैलता है, और इसका उपचार आज पूरे संसार के अंदर आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक, नेचुरलिस्ट, एलोपैथिक किसी में नहीं है। परंतु मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मुझे जड़ी बूटियों की पहचान है 10,000 की, जिनसे हम उपचार करता हूँ। जिस दिन आप यहाँ आएंगे उसी दिन आपको कम से कम 10% आराम तो ज़रूर मिलेगा, और 2-3 दिन यहाँ रुकते हैं, दवाई नियम से लेते हैं, तो आपको 40 से 50% आराम मिल जाएगा। महीने 1.5 महीने में आपका रोग बिल्कुल समाप्त होगा। आपको खून बदलने की ज़रूरत नहीं है, आपका अपना ही खून पूरा काम करेगा। आपकी जो समस्याएं हैं ये बिल्कुल दूर होंगी, लेकिन इसके लिए आपको स्वस्थ विचार आश्रम आना बहुत ज़रूरी है। अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल भी कर सकते हैं, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। दर्शकों, अब कार्यक्रम में जो नुस्खे, जो उपचार आपको बताए जाते हैं स्वस्थ विचार पुस्तकों के ज़रिए आप जान सकते हैं। इन पुस्तकों को आप मंगवाना चाहते हैं घर पर कुरियर या डाक के माध्यम से, तो जो नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर चल रहे हैं उन्हीं नंबर्स पर आपको कॉल करना है। और यदि कोई रोग आपको पहले से है जो विकराल हो चुका है, जो गंभीर रोग है, ऐसे में आप स्वस्थ विचार आश्रम आकर अपना उपचार करा सकते हैं। हर प्रकार के उपचार बिल्कुल संभव हैं, बस ज़रूरत है आपको स्वस्थ विचार आश्रम आने की। अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल भी कर सकते हैं। और दर्शकों, हमारे इन कार्यक्रमों को आप अपने सरल सुविधाजनक समय पर बाद में भी देखना चाहते हैं तो यूट्यूब के जरिए देख सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात, इस यूट्यूब चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर ज़रूर करें। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त इशारा कर रहा है विराम देने का। गुरुजी, आपने अपना कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।